हेलो माय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने बोर्ड 2024 के लिए। तो भाई काफी बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि मैम केमिस्ट्री में ना हमें रासायनिक समीकरण है उनको करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने देखा कि भाई अगर बच्चे को समीकरण बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं उसने जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको नहीं पढ़ा है ना। अब आप बोलेंगे मैम बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे? यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप कोई भी रासायनिक समीकरण को बनाते हैं तो आपको क्या ये पता होता है कि आखिर रासायनिक सूत्र क्या है। आपको ये तो पता है कि ये ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आपको समीकरण बनानी है, आपको यही नहीं पता है कि आखिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। तो मैंने बहुत सारी क्लासेस ली एंड हर क्लास में मैंने देखा कि जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं रासायनिक सूत्र आते ही नहीं हैं। जब भी उनसे पूछती हूँ कि आपको रासायनिक सूत्र पता है, कुछ बच्चों के अलावा बच्चों को नहीं पता होते, जिसकी वजह से उनका जो चैप्टर आता है रासायनिक समीकरण वाला वो बच्चे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो वो डिफिकल्ट लगता ही इसीलिए है क्योंकि रासायनिक सूत्र नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लास आपकी ऐसी की जाए जिसमें आपको सारे के सारे मैं रासायनिक सूत्र बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने ही चाहिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो, है ना। और ये बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प करेगा आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में। तो अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो मैंने पहले भी बोला है, अब उस डर को खत्म कर दीजिए, है ना। रासायनिक सूत्र अच्छे से आएंगे, समीकरण है आप आराम से कर लेंगे। देखो केमिस्ट्री में आप थ्योरी में बिल्कुल नहीं डरते हो, क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट होते हैं एंड केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट ही रिएक्शंस है, और अगर वही नहीं पता है तो कैसे होगा? रासायनिक सूत्र नहीं पता क्योंकि अलग से एग्जाम में भी लिखने को आते हैं, तो बात नहीं बन पाएगी, है ना। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, आपको जल्दी से बताते हैं सारे के सारे रासायनिक सूत्र। इन सूत्रों को क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है एंड देखना है कि क्या आपको सारे आते हैं। सारे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा याद करना कि इसको क्या बोलते, ताकि समीकरण आसानी से बन पाए। तो चलिए फिर जानते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने रासायनिक सूत्रों को समझना। ओके, एक एक करके आपके सामने आएगा एंड सबसे पहले जब आपके सामने रासायनिक सूत्र कोई भी आए तो आपको क्या करना है कि भाई आपको उसको देखना है कि आपको पता था, नहीं पता था। तो क्या करना है, देखो पता है तो भी एक जगह आप सारे नोट डाउन करेंगे, नहीं पता है तो आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे गलती कर रहा था या मैं यहाँ पे गलती कर रही थी, एंड आप उस गलती को सुधार पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना। केमिस्ट्री अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हम फर्स्ट चैप्टर पे है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी पूरी केमिस्ट्री में। ओके, चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं एंड सबसे पहले आता है कौन सा हमारा भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देखो हम बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, जब हम 6th 7th 8th में होते हैं, है ना, उसके साइंस में आ जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है आपका, O2। बहुत सिंपल है ना। अभी और भी आएंगे, सारे तेज ही नहीं है ना, आगे डिफिकल्ट भी है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग एंड हर बच्चे को नोट डाउन करने हैं। हर सब्जेक्ट की कॉपी अलग होगी, याद रखिएगा। ठीक, केमिस्ट्री आसान होकर ही रहेगी। अब जैसे बायोलॉजी आसान है वैसे केमिस्ट्री भी हो जाएगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन को हम किससे बताते हैं, N2। क्लियर है? देख रहे हो आप कितना आसान तरीके से अब आपको सारे रासायनिक सूत्र आ जाएंगे, फिर आपके समीकरणें भी आसान हो जाएंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी समीकरणें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ इस तरीके की चीजें ही हम आपको कराते हैं, कहाँ पर, दहाड़ बैच में, है ना। दहाड़ बैच, यहाँ पर आपके फेवरेट टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, और पता है यहाँ पर आपको अभी देखो मैंने आपको सिर्फ केमिकल फॉर्मूला कराया है ना, बायोलॉजी में डायग्राम भी होंगे। तो ऐसे भरमार चीजें जो होती हैं आपके कहाँ होती हैं, दहाड़ बैच में, जहां पर आपको डेली के डेली जो शेड्यूल क्लासेस होती हैं, है ना, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। यानी क्लास जो होती है वो ऑन टाइम स्टार्ट हो जाती है। वन शॉट लेक्चर, जो आपके एग्जाम पास आएंगे तो हर चैप्टर का आपको वन शॉट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ 100% डाउट सॉल्विंग, यानी कि भाई 24 घंटे आपके डाउट सॉल्व होते हैं, यानी कि 100% डाउट सॉल्विंग के साथ साथ लाइव रिवीजन, जो कि सबसे बेस्ट है। यानी कि बेटा जब आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने, क्योंकि फरवरी में बिहार बोर्ड स्टार्ट हो जाता है एंड फिर यूपी, एमपी, राजस्थान सारे बोर्ड्स लगभग स्टार्ट हो जाते हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो होता है वो रिवीजन का टाइम ही होता है। यानी कि नवंबर तक आपको अपना ना पूरा का पूरा जो
सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, ताकि आप रिवीजन को समय दे पाएं। रिवीजन को जितना ज़्यादा समय दोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम में मार्क्स जो आते हैं वो उसी बेसिस पे होते हैं कि पूरे साल आपने जो पढ़ा वो अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन किस तरीके से किया है ना। अब यहाँ पे देखो लाइव रिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कुछ भी नहीं, आपका लाइव होगा रिवीजन 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, ठीक है, जहाँ पे आपको हम हर सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे कि भाई ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तो देंगे, क्योंकि हर बोर्ड में याद रखिएगा, चाहे आपका यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर हो राजस्थान, हर बोर्ड में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली क्लास 10th में वो रिपीट होते हैं। टीचर स्लाइड्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, यानी कि जिस पर टीचर लिखते हैं, इससे आपको और भी आसानी हो जाती है चीजों को समझने में। चैप्टर टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता लग जाता है कि आपके आखिर कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ा है। साथ ही साथ होमवर्क दिया जाता है कि भाई क्लास में तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, क्लास में पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। एंड मॉक टेस्ट कि भाई बोर्ड के पेपर से पहले अगर बोर्ड का जैसा एक टेस्ट हो जाए तो मजा आ जाए, है ना, कि भाई सेम पैटर्न पर आपको पता लग जाता है कि अच्छा बोर्ड का पेपर इस पैटर्न पे आना है, यानी कि बोर्ड के पेपर से पहले ही आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग करा देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को तैयार यहाँ पे कराते हैं। एंड इसी का यहाँ पे अगर हम बात करें रीजन भी यही है कि जो इतने सारे टॉपर्स निकलते हैं वो इसी वजह से निकलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमने बैच नहीं ले पाए, ये रीजन था, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो जब आपके पास, अगर मैं बात करूँ कि आपने जैसे बोला कि कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम 9th के भी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो उन बच्चों का ये रीजन था। तो यहाँ पे हर किसी का कोई ना कोई रीजन था, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले एंड उन्होंने डिमांड करी कि मैम प्राइस बहुत ज्यादा है, प्लीज वापस से कोई डिस्काउंट लेकर आए। तो यहाँ पर बच्चों की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, यानी कि जो आपका कोर्स 5,999 का था उसी कोर्स को हमने 3,599 कर दिया। लेकिन कब तक? सिर्फ 21 मई तक। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप ऐप से खुद से कोर्स ले रहे हैं तो आपको कोर्स लेते वक्त क्या करना होगा, ये कूपन कोड को अप्लाई करना होगा दहाड़। वहीं पर अगर आप खुद से नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, ठीक है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो अगर छाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि अगले साल आपका एग्जाम्पल हम दें कि भाई इस बच्चे ने पढ़कर किया है टॉप, तो मेहनत तो अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाते हैं अपने रासायनिक सूत्र पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर हाइड्रोजन, जिसको हम H2 से क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है, CO2। याद रखना, जब भी आप यहाँ पे नंबर्स को लिखते हैं, काफी बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्हें CO2 लिखना है तो CO2 लिखने का तरीका क्या होता है कि नंबर को हमेशा थोड़ा सा नीचे करके लिखा जाता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लिखना है CO2 तो वो ये कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है और ये होता है सही तरीका। अगर आप नंबर्स को नीचे नहीं लिखते हैं, उसको पावर पर बना देते हैं कि भाई आपने इस तरीके से कर दिया या आपने इस तरीके से कर दिया, तो वो पूरे तरीके से गलत हो जाता है। यही रीजन भी होता है कि केमिस्ट्री में बच्चों के नंबर कट जाते हैं। शायद बच्चों को अब तक ये गलतियां नहीं पता थी, तो अगर आप हल्का सा भी नंबर को बिल्कुल ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इससे पूरा मतलब भी चेंज हो सकता है, या फिर आप पूरा उसके पावर बना देते हैं, तो ये गलत तरीके हैं दोनों ही। सही तरीका क्या होता है कि जब भी आप कोई लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल O2 लिखा, तो पूरा दिखाएं कि आपने उसको नीचे की तरफ ही लिखा है वहां पर। अगर आप CO2 लिख रहे हैं तो भी आप दर्शाएं, एंड वहां पे अगर H2 भी लिख रहे हैं तो बताएं। तो आप देख रहे हो कि हमने नंबर्स को प्रॉपर नीचे लिखा है। अगर इन्हीं नंबर्स को आप ऐसे लिख दोगे तो ये पूरा ही गलत तरीका है। तो इनको लिखते हुए ध्यान देना है, बिकॉज अक्सर बच्चे जब जल्दबाजी करते हैं तो क्या करते हैं, नंबर्स को इस तरीके से डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका आंसर सही होते हुए भी कट जाता है, उनको कोई नंबर नहीं मिलता है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम बोल देते हैं CO। नेक्स्ट आपका आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम दर्शा देते हैं SO2 से। नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम NO2 से प्रदर्शित करते हैं। ये जितने भी रासायनिक सूत्र हैं क्लास 10th में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये वो रासायनिक सूत्र हैं तो पता होने ही चाहिए। इसके अलावा कोई और भी अगर आपके बुक में आपको मिल जाते हैं तो डोंट वरी, मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। बट ये वो है जो आपके यानी कि बेसिकली, यानी कि अगर बात करूं, ये बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप क्लास 10th में है ना, और ये तो मिलने ही मिलने हैं। नेक्स्ट पर
हाँ जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह देते हैं, इसको हम NO से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कह देते हैं और इसको हम N2O से दर्शा रहे हैं। नंबर्स का देखते जाएगा, आप खुद देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से नंबर है। अब याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे ही नंबर जो है वो नीचे की तरफ जाएं, है ना, कुछ ऊपर की तरफ भी होते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो होंगे वो जहां पर लिखा होगा आपको उस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। आगे आए, नेक्स्ट है आपका अमोनिया, जिसको हम NH3 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, बायोलॉजी में भी पढ़ा है तो, है ना। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि भाई आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम H2SO4 कहते हैं। एंड सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, ये एसिड बहुत खतरनाक होता है, मतलब सबसे ज्यादा आप ये मान लो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम HNO3 से लिखते हैं। आगे आ जाइए, फास्फोरिक एसिड, जिसको H3PO4 से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड, H2CO3। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। आगे आ जाइए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। आगे आ जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, ब्रैकेट में OH एंड बाहर 2। बेसिकली हम जब हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं तो वहां पे OH आ जाता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड आपका NaCl। नेक्स्ट कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अमोनियम सल्फेट क्या है, NH4, ब्रैकेट में होगा और बाहर होगा 2 एंड फिर उसके बाद SO4। नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट पोटेशियम यानी कि KNO3। आगे आ जाएं ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल C2H5OH। हाँ जी, नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट, जिसको CaSO4 कहा गया है। नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कॉपर सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट आ जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, ब्रैकेट में आपका OH एंड 2। नेक्स्ट फेरिक सल्फेट Fe2, ब्रैकेट में SO4 एंड बाहर आपका 3। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, क्या हो जाता है, KNO3। चलिए तो फिर भाई ये थे आपके सारे के सारे आपके रासायनिक सूत्र जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ चुके हैं। एंड दहाड़ बैच अगर ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से दहाड़ बैच को ज्वाइन कर ले, बिकॉज आपको पता है कि जो ऑफर है वो सिर्फ 21 मई तक वैलिड है। एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, रासायनिक सूत्र पता है तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, क्योंकि रासायनिक सूत्र पता है तो क्या बन जाएंगी, आपकी समीकरण बन जाएंगी। ओके, समीकरण जब बनाना एक बार आ गया तो आपको ये भी पता होगा कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज ये कोई भी चैप्टर को ये मत सोचे कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। चैप्टर को डिफिकल्ट आप बनाएंगे, इजी भी आप ही बनाएंगे। पढ़ेंगे तो आसान होगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके बोर्ड में टॉप करने की जो तैयारी होती है वो निर्भर करती है कि पूरे साल आपने किस तरीके से पढ़ा है। अभी मई से लेके अगर मैं बात करती हूँ नवंबर तक की, पूरा नवंबर को मानते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 7 महीने हैं आपके पास। और अगर मैं बात करूं नवंबर को भी ना आप लें, आप चाहते हैं कि आप अक्टूबर, तो 6 महीने हैं। एंड 6 महीने में बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर आप अपने 10th के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिएगा, रिवीजन जितना अच्छा होता है, ठीक है, एग्जाम में नंबर उतने अच्छे आते हैं। पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज रिवीजन में आप करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारी रासायनिक जितने भी समीकरण है उनका आप अच्छे से तैयार करते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को आप तैयार करते हैं, प्लस बायोलॉजी में डायग्राम को। तो रिवीजन जो होता है ना, ये धमाकेदार अगर हो गया तो बोर्ड में भी नंबर धमाकेदार आने होते हैं। ठीक है,
तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। एंड जिन बच्चों ने दहाड़ बैच ज्वाइन नहीं किया है प्लीज दहाड़ बैच को ज्वाइन कर ले 21 मई से पहले, वरना बेटा बाद में आपको फिर वही यानी कि 5,999 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो फटाफट से जाए और अपने बैच को ले ले एंड अपनी बोर्ड में एग्जाम में टॉप करने की तैयारी को अभी से शुरू कर दें। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।